वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। जो हमारा स्पेलिंग्स का सेक्शन होता था, जिसे मैं आपको लर्न करने के लिए रिपीट करती थी, आज से मैं उसको ख़त्म करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं मेरे पास, मेरे सब्सक्राइबर्स के भी और नॉन सब्सक्राइबर्स के भी, कि मैम उसे ख़त्म करिए। तो आज से आपको खुद ही वो कोशिश करनी पड़ेगी। जिसे भी स्पेलिंग्स याद करनी है, नहीं आती है तो 5 टाइम्स रिपीट करिए, उसको लिख कर देखिए, कैसे भी करिए, लेकिन आज से आपको वो खुद ही करनी पड़ेगी। आज से मैं स्पेलिंग्स नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो छोटा सा आर्टिकल है, शुरू करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना। विक्टिम प्लेस स्कोप रिटर्न्स टू क्राइम स्पॉट टू नैब स्नैचर्स। विक्टिम प्लेस कॉप, विक्टिम पीड़ित, प्लेस भूमिका निभाता है, कॉप मतलब पुलिसकर्मी, तो पीड़ित पुलिसकर्मी की भूमिका निभाता है। रिटर्न्स टू क्राइम स्पॉट टू नैब स्नैचर्स, लौटता है कहाँ पर? क्राइम स्पॉट पर, अपराध स्थल पर। टू नैब स्नैचर्स, स्नैचर्स को दबोचने के लिए, स्नैचर्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। मेन न्यूज़ पर आ जाइए। अमरीश कुमार वॉज टू बोर्ड अ बस टू हिमाचल प्रदेश, बट हिज हॉलीडे plans went for a toss as he was targeted by 2 snatchers who fled with his mobile phone. अमरीश कुमार was to board a bus, अमरीश कुमार को एक बस में चढ़ना था। टू हिमाचल प्रदेश, कहाँ के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए। बट his holiday plans went for a toss, अब went for a toss एक फ्रेज है, इसका क्या मीनिंग होता है? हिंदी मीनिंग, टू वेस्ट समथिंग हॉरिबली, टू वेस्ट समथिंग हॉरिबली मतलब बर्बाद हो जाना, वेस्ट हो जाना, खराब हो जाना कुछ बहुत ही भयानक तरीके से। तो बहुत ही भयानक तरीके से सब कुछ बर्बाद हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं वेंट फॉर अ टॉस। तो उसे हिमाचल प्रदेश जाना था, बट हिज हॉलीडे, क्योंकि परंतु उसकी हॉलीडे, लेकिन उसकी हॉलीडे जो थी, छुट्टियां जो थी, प्लान्स, छुट्टियों का जब प्लान्स था उसका पूरी तरह भयानक तरीके से बर्बाद हो गई। एज ही वॉज टारगेटेड बाय 2 स्नैचर्स, क्योंकि उसे टारगेट किया गया, उसे निशाना बनाया गया, किसके द्वारा? बाय 2 स्नैचर्स के द्वारा, 2 स्नैचर्स के द्वारा। अब स्नैचर्स कौन होते हैं? स्नैचर्स वो होते हैं जो कि ज़बरदस्ती आपका सामान छीन कर भाग जाते हैं, या झपट्टा मारकर आपकी चेन या और भी कोई कीमती सामान छीन कर भाग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्नैचर्स। हु फ्लैड विद हिज मोबाइल फ़ोन, जो कि भाग गए किसके साथ? उसके मोबाइल फ़ोन के साथ। किसके? अमरीश कुमार के। तो अमरीश कुमार के फ़ोन के साथ वो लेकर उसके भाग गए। फ्लैड देखिए, FLED, फ्लैड, ये किसकी सेकंड फॉर्म है? फ्ली की, जिसकी की स्पेलिंग होती है FLEE। फ्ली की सेकंड फॉर्म होती है फ्लैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है फ्लैड। कुमार हाउएवर कॉट द स्नैचर्स विद पुलिस हेल्प द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन दे केम टू स्ट्राइक अगेन। कुमार हाउएवर, जो कि अमरीश कुमार है, हाउएवर हालांकि, कॉट द स्नैचर्स पकड़ लिया उसने, स्नैचर्स पकड़े गए, विद पुलिस हेल्प, पुलिस के हेल्प के द्वारा। द वेरी नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले ही दिन। तो अगले ही दिन को हम इंग्लिश के एक फ्रेज में बोलेंगे द वेरी नेक्स्ट डे। पुलिस की हेल्प के द्वारा, पुलिस की मदद के द्वारा जो स्नैचर्स थे वो अगले ही दिन पकड़े गए। When they came to strike again, जब वो दोबारा वहाँ पर आए, उसी स्थान पर जब वो दोबारा आए, स्ट्राइक अगेन करने के लिए मतलब दूसरा शिकार पकड़ने के लिए, या दूसरा अपनी फिराक में आए वो किसी और को निशाना बनाने के लिए, तो वो पकड़े गए। According to DCP नॉर्थ सागर सिंह कलसी, the incident took place on October 12. According to डीसीपी के अनुसार, नॉर्थ के डीसीपी के अनुसार, जिनका नाम है सागर सिंह कलसी,
द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन October 12। जो इंसिडेंट है, जो घटना है, वो टुक प्लेस घटित हुई कब? 12 अक्टूबर को। अब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, ये कमेंट मत करना कि मैम आप पुराना न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ हमें इंग्लिश सीखनी है। हमें कहीं से भी कुछ भी मिल जाए पढ़ने के लिए, हमें इंग्लिश सीखने से मतलब होना चाहिए, ना कि ये हो कि पुराना है, नया अखबार है, कुछ भी है। हमें वोकैबलरी सीखनी है, इंग्लिश ग्रामर सीखनी है। तो हमें कुछ भी मिल जाए, हमें बस उसको ग्रैब कर लेना है, पकड़ लेना है सीखने के लिए। कुमार हैड अराइव्ड एट कश्मीरी गेट बस टर्मिनल इन नॉर्थ दिल्ली अराउंड 10:15 PM। कुमार हैड अराइव्ड, कुमार पहुंचा कहाँ पर? एट कश्मीरी गेट पर बस टर्मिनल इन नॉर्थ दिल्ली अराउंड 10:15 PM। रात के 10 बजे, 10:15 बजे की ये बात हो रही है, PM लगा हुआ है। तो रात के 10:15 बजे जो कुमार था, अमरीश कुमार, वो पहुंचा कश्मीरी गेट के बस टर्मिनल पे, बस अड्डा जिसे हम बोलते हैं। ही वॉज वेटिंग टू बोर्ड अ बस टू मनाली एंड हैड स्टॉप्ड नियर ISBT एंट्री गेट। ही वॉज वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा था। किसका इंतज़ार कर रहा था? टू बोर्ड अ बस टू मनाली, बस में चढ़ने के लिए, जो कि कहाँ जाने वाली थी? वो बस मनाली में जाने वाली थी। एंड हैड स्टॉप नियर ISBT एंट्री गेट, और कहाँ पर रुका हुआ था वो? ISBT एंट्री गेट के पास। टू टेक अ कॉल, एक कॉल लेने के लिए। व्हेन 2 men ऑन अ स्पीडिंग KTM बाइक, जब 2 आदमी स्पीड से चलते हुए KTM बाइक पर, स्पीडिंग KTM बाइक मतलब बहुत तेज़ी से उन्होंने भगा रखी थी वो बाइक, तो बहुत ही तेज़ी से चलती हुई KTM बाइक स्नैच्ड हिज फोन एंड फ्लेड। तो बहुत ही स्पीड से चलती हुई आई वो KTM बाइक, और उन्होंने क्या किया? स्नैच्ड हिज फ़ोन, उसका फ़ोन छीन लिया। एंड फ्लेड, और भाग गए, फरार हो गए। फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना या फरार हो जाना। फरार हो गए, ये फ्ली की सेकंड फॉर्म है, या फ्ली का पास्ट फॉर्म है। कुमार कॉल्ड द कॉप्स, कुमार ने बताया पुलिसकर्मियों को, कॉल्ड, बुलाया। कुमार कॉल्ड द कॉप्स, जो अमरीश कुमार है, जो विक्टिम था, पीड़ित था इसका, कॉल्ड द कॉप्स, उसने क्या किया? पुलिसकर्मियों को बुलाया या कॉल किया। विद हेल्प फ्रॉम पासर बाय, किसकी मदद के द्वारा? जो वहाँ से पासर बाय, जो गुज़र रहा था वहाँ से, राहगीर था। पासर बाय, पासर्स बाय का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? जो वहाँ से गुज़र रहा था या जो राहगीर थे वहाँ पर। तो विद द हेल्प फ्रॉम पासर बाय, उसकी मदद के द्वारा। एंड अ केस वॉज फाइल्ड, और एक केस फाइल किया गया, दर्ज किया गया। ऑन हिज कंप्लेंट, उसकी शिकायत पर। आ टीम वॉज फॉर्म्ड टू क्रैक द केस, एक टीम को फॉर्म किया गया, एक टीम को बनाया गया। टू क्रैक द केस, इस केस को क्रैक करने के लिए, इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए। द कॉप्स रेडेड नियर बाय एरियाज टू नैप द मैन बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस शेयर्ड बाय द विक्टिम। द कॉप्स रेडेड नियर बाय एरियाज टू नैप, द कॉप्स रेडेड, जो ये पुलिसकर्मी थे उन्होंने क्या किया? रेड की। नियर बाय एरियाज, जो उसके आसपास के जो इलाके थे जहाँ पर ये घटना हुई थी, जो उसके आसपास के इलाके थे वहाँ पर पुलिसकर्मियों ने रेड मारी, रेड की। टू नैप द मैन, उस आदमी को पकड़ने के लिए, उन दोनों आदमी को पकड़ने के लिए। अब स्पेलिंग देखिए इसकी, MEN है, तो इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा आदमी। अगर यहाँ पर स्पेलिंग होती MAN तो उसका मतलब होता एक ही आदमी। टू नैप द मैन, तो उन दोनों आदमियों को, क्योंकि दोनों आदमी थे वहाँ उस फ़ोन को छीनने के लिए, तो उन दोनों आदमियों को दबोचने के लिए या पकड़ने के लिए उन्होंने जो आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर रेड मारी। बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस शेयर्ड बाय द विक्टिम, और ये किस पर बेस थी? जो उस विक्टिम ने, जो उस पीड़ित ने उसकी उन दोनों स्नैचर्स की अपीयरेंस बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे दिखते हैं वो, ये कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, ऐसे इस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, ऐसे दिखते थे वो। तो उस डिटेल्स पर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस। तो उस डिटेल्स पर उन्होंने, जो विक्टिम ने शेयर की थी ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिसकर्मियों को, तो उस पे आधारित, उस पे बेस जो थी वो उन्होंने वहाँ पर रेड मारी पुलिसकर्मियों ने। वाइल दिस वॉज हैपनिंग द स्नैचर्स डिसाइडेड टू, जब ये सब कुछ हो रहा था
वाइल दिस वॉज हैपनिंग, जब ये सब कुछ हो रहा था, द स्नैचर्स डिसाइडेड टू, जो वो स्नैचर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, ट्राई देयर लक अगेन, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को दोबारा आजमाते हैं। ट्राई देयर लक अगेन, अपनी किस्मत को दोबारा ट्राई करते हैं। एंड रीविजिटेड द एरिया टू टारगेट समवन एल्स, और उन्होंने क्या किया, रीविजिट किया, दोबारा से विजिट किया, दोबारा से गए उस एरिया में, टू टारगेट समवन एल्स, किसी और को निशाना बनाने के लिए। टू टारगेट समवन एल्स मतलब किसी और को निशाना बनाने के लिए। जस्ट देन द विक्टिम स्पॉटेड देम विद देयर बाइक एंड रेस्ड द अलार्म। जस्ट देन, तभी, बिल्कुल तभी, द विक्टिम, जो वो पीड़ित था, स्पॉटेड देम, उन्होंने उसको क्या किया, स्पॉटेड किया, देखा, विद देयर बाइक, अपनी बाइक के द्वारा, विद देयर बाइक मतलब उनकी बाइक के साथ, विद देयर बाइक, उनकी बाइक के साथ, एंड रेस्ड द अलार्म, और उसने क्या किया, अलार्म रेस किया, अलार्म को बजा दिया, मतलब सावधान कर दिया पुलिस वालों को। कुमार देन रश्ड टुवर्ड्स देम एंड चेस्ड देम थ्रू द ट्रैफिक। कुमार देन रश्ड टुवर्ड्स देम, कुमार क्या हुआ, उनकी तरफ भागा, टुवर्ड्स देम मतलब उनकी तरफ, तो कुमार उनकी तरफ भागा दौड़ के, एंड चेस्ड देम, और उनका पीछा किया, थ्रू द ट्रैफिक, किसके द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा, जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस थी उनके द्वारा। द कॉप्स जॉइंड इन एंड द टू स्नैचर्स वर एप्रीहेंडेड। द कॉप्स, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने ज्वाइंड किया, एंड द टू स्नैचर्स, और जो ये दो स्नैचर्स थे, वर एप्रीहेंडेड, ये गिरफ्तार कर लिए गए, इनको पकड़ लिया गया। एप्रीहेंडेड का हिंदी मीनिंग होता है गिरफ्तार कर लेना। बोथ द एक्यूज्ड वर नेम्ड शिवा एंड वर इन देयर 20s। जो ये बोथ थे, दोनों थे अपराधी, बोथ था एक्यूज्ड, जो ये दोनों अपराधी थे, वर नेम्ड शिवा, इनके नाम क्या थे, शिवा थे, एंड वर इन देयर 20s, और ये अपनी 20s में थे, मतलब 20 साल के करीब थे ये। देयर स्पोर्ट्स बाइक वॉज सीज्ड, उनकी जो स्पोर्ट्स बाइक थी वो जब्त कर ली गई। सीज्ड का हिंदी मीनिंग होता है जब्त कर लेना, तो उनकी स्पोर्ट्स बाइक को जब्त कर लिया गया था। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, प्रश्न उत्तर के दौरान या जांच पड़ताल के दौरान, इंटेरोगेशन को हम बोलते हैं जांच पड़ताल, तो पूछताछ के दौरान, पूछताछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, पूछताछ के दौरान, दे रिवील्ड दैट दे हैड डिस्पोज्ड ऑफ द फोन टू देयर रिसीवर। दे रिवील्ड, उन्होंने ये बताया या उन्होंने ये उजागर किया, दैट दे हैड डिस्पोज्ड ऑफ द फोन, कि उन्होंने वो फ़ोन डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है, टू देयर रिसीवर मतलब दे दिया है, किसको, उनके रिसीवर को। रिसीवर का क्या मतलब है यहाँ पर, एक अधिकारी या प्रतिनिधि जिसके निर्देशों पर ये स्नैचर्स काम करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं रिसीवर। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है दे देना। तो ये क्या इन्होंने क्या बताया पूछताछ के दौरान कि भाई हमने जो इसका फ़ोन छीना था वो हमने अपने रिसीवर को, जो हमारा कर्ता धर्ता है या जो हमारा सरगना है, अधिकारी है, प्रतिनिधि है, उसको हमने दे दिया है ये। एंड वर ऑन द लुक आउट फॉर अनदर प्रे व्हेन दे गॉट अरेस्टेड। एंड वर ऑन द लुक आउट फॉर अनदर प्रे, और वे आए थे देखने के लिए, फॉर अनदर प्रे, अनदर प्रे मतलब किसी और शिकार के लिए वो वहाँ पर आए थे। व्हेन दे गॉट अरेस्टेड, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो वहाँ पर आए थे लुकआउट करने के लिए, देखने के लिए दूसरा शिकार कोई अपना। वन ऑफ द मैन हैज़ 8 केसेस ऑफ स्नैचिंग। ये जो दोनों आदमी हैं इसमें से एक के ऊपर 8 केस हैं स्नैचिंग के, एंड रॉबरी, और रॉबरी के, रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, जो कि उसके विरुद्ध रजिस्टर हैं, दर्ज है। वाइल द अदर इज़ एक्यूज्ड इन 7 केसेस, जबकि जो दूसरा आदमी है, जो दूसरा अपराधी है, उसके ऊपर 7 केसेस हैं यही स्नैचिंग के और रॉबरी के। तो ये थी हमारी वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।